तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उसे बोल रहा होता है कि रोज़ पहले ऐसा हरकतें मत किया करो यार, क्या तुम प्रोफेशनल टॉर्चरिस्ट हो? तुम मेरे को टॉर्चर करने में तुम्हें क्या मज़ा आता है? तुम्हें क्या कर रही हो ये? प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो। तभी तुम्हारे पास तो ये स्किल भी नहीं है टॉर्चर करने की। तभी हमारी रोज़ वेला बोलती है कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि मेरे पास ये स्किल नहीं होगी? हाँ? तभी हमारा जो रोज़ होती है वो उसे एक मिरर दिखाती है, मतलब कि उसके जो पास जो बॉल होती है उसका इस्तेमाल करके उसे सुनाती है। तो उसमें बोल रहा होता है हमारा एमसी कि मुझे तुम्हें किस करना है रोज़। तो वो ऐसा बोल रहा होता है। तो हमारा जो एमसी होता है कि ये क्या है? ये क्या है भाई? मैंने ऐसे कभी कुछ किया ही नहीं था। रोज़ तुम क्या कर रही हो? तभी हमारी रोज़ बोलती है अच्छा, तो ये पर्सन कौन है जो मुझसे बैक कर रहा है? मुझे तुम याद दिला सकते हो क्या? ये तुम्हारा कोई हमशक्ल है? तभी हमारा एमसी बोलता है रोज़ रोज़ तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। सच सच बोल रहा हूँ मैं, तो तुमने ये अच्छा नहीं कर रही हो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये जो बंदा है ये मेरी जैसी आवाज़ तो है लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं 100% कह रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ, ठीक है? तभी रोज़ बोलते ठीक है, मैं मानती हूँ तुम नहीं हो। मैं ये तुम्हारे पास में आके तुम्हें दिखाती हूँ। तो हमारी रोज़ वगैरह उस बॉल को उसके पास में ले आती है हमारे एमसी के। तो हमारे एमसी को बोलती है कि इतना क्लोज ठीक है ना, तुम्हें अच्छे से दिख तो रहा है ना? और उसकी एक आंख खोल देती है। जहाँ पे वो दोबारा देखता है तो उसे सुनाई देता है कि हमारा जो एमसी है वो बोल रहा है कि रोज़ मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, हक करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो हमारा एमसी ये बात सुनता है और उसके कानों से खून निकल आता है। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो बोलती है अच्छा, तो अब तुम्हें याद आया? तुम्हें याद आया ये चीज़? तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, मेरे को याद आ चुका है, माफ़ करना रोज़, मेरे को प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन ये चीज़ मेरे को दोबारा मत सुनाना प्लीज़, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। तभी हमारी रोज़ जो होती है वो एक डंडा उठाती है, मतलब कि वो स्टिक बता नहीं सकता कौन सी वाली, लेकिन उठाती है। तो हमारे रोज़ बोलती है अच्छा, तो तुम्हें याद आ चुका है ये बात? तो हमारी रोज़ बोलती है कि ठीक है फिर, तो इस चीज़ को हम रिपीट करते हैं, कुछ सम टाइम तक रिपीट करेंगे, ठीक है? तो हमारा एमसी बोलता है क्या? क्यों? पर क्यों? मुझे तो याद आ गया ना, तो तुम इससे रिव्यू क्यों करना चाह रही हो? तभी हमारी रोज़ होती है अहम अहम, मैं बोल नहीं सकता, मैं तुम्हें पैनल से दिखा रहा हूँ, तुम देख लो पैनल्स को, ठीक है? तो फिर मेरे को मत बोलना कि मैंने एक्सप्लेन ढंग से नहीं किया। तभी हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी पूरी तरह थक चुका होता है और हमें नीचे से नैरेटर के द्वारा लिखा हुआ दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अब पूरी तरह थक चुका है और वो खाली हो चुका है अंदर से। तो यू नो व्हाट आई मीन। कमेंट में करना ना, कमेंट गंदा मत करना, ठीक है? मैंने गलती से बोल दिया। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी रोज़ एक नोट को देख रही होती है जो उसे आया हुआ होता है और एक ड्रैगन ने वो लेकर आया होता है। तभी हमारा एमसी थोड़ा सा हल्का सा उठता है और बोलता है कि क्या वो नोट ड्रैगन एकेडमी की तरफ से आया और उन्होंने इतनी रात को नोट क्यों भेजा है? क्या कुछ हुआ है? तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि हाँ, ये एकेडमी से आया और एकेडमी हमें कह रही है कि कल हमें एकेडमी आना है। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या? क्या नोट ने कोई लड़ाई की है? तभी हमारी जो रोज़ होती है बोलती है कि हाँ, नोट ने लड़ाई किया। हमारा एमसी एकदम से शॉक हो जाता है और तभी हमें कुछ टाइम बाद का सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो रोज़ और हमारा एमसी होता है वो एकेडमी पहुँच जाते हैं, तुरंत पहुँच जाते हैं सुबह ही सुबह होते ही। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो नोर होती है वो खड़ी हुई होती है वहाँ पर और वहाँ पे आके हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी नोर ने, हमारी छोटी सी नोर ने अपने से बड़े 3 बच्चों को पेल दिया होता है, बहुत बुरी तरह पेल दिया होता है और उनके हाथ पैर तोड़ दिए होते हैं बुरी तरह से। तभी हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो बताता है कि यही वो रीज़न है कि इसके वजह से हमने आपको बुलाया है कि नॉर ने फाइट की अपने क्लासमेट्स के साथ और अपनी ये फाइट नॉर्मल होती तो हम इसे इग्नोर मार देते, लेकिन इसने अपनी उम्र से बड़े लोगों को पेल दिया है। तो आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? तभी हमारी रोज़ होती है वो कहती है कि प्रिंसिपल, आपका क्या कहने का मतलब है कि ये जो बच्चे थे ये टीम करके मेरी बेटी को बुली करने की कोशिश कर रहे थे? क्या इन्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? और वो तीनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है देख कर कि ये भाई ये तो गुस्सा हो गई। तभी हमारा एमसी होता है वो एकदम से रोज़ नौर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि नौर, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे कहीं पे चोट वोट तो नहीं लगी ना? इन्होंने तुम्हें बुरी तरह तो नहीं मारा ना? तभी हमारी नौर बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं मारा है, मैंने मारा है उल्टा उनको और मैं काफ़ी ज़्यादा सही हूँ उनके हिसाब से। तो तभी हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि असलियत में फैक्ट ये है कि आपकी बेटी इन्होंने पेला है, इन्होंने उसकी बेटी बेटी को नहीं पेला, आपकी बेटी ने इनको पेला है और बहुत बुरी तरह पेला है। तभी हमारी रोज़ बोलती है क्या ऐसा हुआ है क्या? और वो बंदे बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, हमारी रोज़ ने उन्हें इतना डरा दिया होता है कि वो पैंट में सूसू कर चुके होते हैं।
तभी हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम नहीं किया ये। हमारी नोर कुछ भी नहीं बोलती और बोलती है कि ऐसे करती है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कोई बात नहीं बेटी, तुम तो वर्थ इट हो और तुम मेरी ही बेटी हो, मेरी खून में हो, ठीक है। तुमने ये नोट बता दिया। और हमारा एमसी उसे थम्स अप दिखाते हैं और हमारी नोर भी खुश हो जाती है। और तभी हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि तभी ये बुढ़ा मन में बोलता है कि भैंस की आंख, ये तो एक छोटा मैटर था, लेकिन अब ये दोनों यंग ड्रैगन्स के बीच के इन्वॉल्वमेंट के कारण मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने पाता। लेकिन अब इन दोनों की वजह से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेवलप्ड हो जाएगी कि कोकोबोन मतलब कि जो अंडे से बर्थ लेते हैं और दूसरे जो वेवरेंथ होते हैं मतलब कि जो कोक से जन्म लेते हैं, उन दोनों ड्रैगन्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो ड्रैगन्स अपने अंडों के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन ड्रैगन्स को बर्थ देने के दो तरीके होते हैं, पहला कि अंडे से बर्थ दें, दूसरा वूम से अपने ड्रैगन को इंसानी फॉर्म से बर्थ दें, बच्चे को इंसानी फॉर्म में बर्थ दें। इन दोनों तरीक़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि जो पेट से जन्म लेते हैं वो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं इन कंपेयर टू जो अंडे से जन्म लेते ड्रैगन्स हैं। और जो ये एडल्ट बनेंगे, ये दोनों के दोनों की एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि जो पेट से जन्म लेता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है क्योंकि उसके पास ड्रैगन एबिलिटीज़ नहीं आती हैं। लेकिन जो अपने रियल ड्रैगन फॉर्म में बर्थ देता है अंडे के थ्रू, तो उनके अंदर ड्रैगन एबिलिटी इनबिल्ड आती है, मतलब कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा मजबूत बनते हैं फ्यूचर के अंदर। लेकिन इस लड़की ने जो पेट से बर्थ लिया है, लाइव बर्थ लिया है जिसने, और उन्होंने तीन जिन्होंने अंडों से बर्थ लिया उनको पेल डाला, वो भी उनसे बड़े, जो इस लड़की है इसकी उम्र के से बड़े लड़कों को पेल डाला इसने, जो काफ़ी दिखाता है कि इस लड़की का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। मतलब कि ये एक चमचमाता तारा है आसमान का, इतना बढ़िया है, ये बुड्ढा ऐसा बोलते हैं। और तभी एक बंदे की एंट्री होती है उसी के अंदर जो रेड फैमिली का मेंबर होता है, मतलब रेड ड्रैगन फैमिली का मेंबर होता है, और कहता है कि मेरे को सुनाई दिया है, मुझे पता चला है कि मेरे बेटे ने किसी लड़का को या फिर लड़की को किसी को पेल डाला है, तो मैं उसकी मदद करने आया हूँ। अगर उसने किसी को मारा है तो कोई बात नहीं, मैं उसको मेडिकल बिल के लिए पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसा बोलता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है अपने बेटे को पिटे हुए हालत में देखता है तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते कि सन, तुमको किसने मारा भाई, तुम तो किसी को मारने गए थे ना। तभी वो जो उनके बच्चे होते हैं वो दौड़ते हुए अपने पापा के पास चले जाते हैं और उनको गले लगा लेते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उनका जो हमारी रोज़ होती है वो विस्पर करके छोटे धीरे धीरे करके बताती है हमारे एमजी को कि ये कौन है। तभी वो बताती है कि ये जो है वो रेड फैमिली ड्रैगन किंग के डिसेंडेंट है, मतलब कि उसकी फैमिली के अंदर आते हैं और इनके काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और डोमिनेटिंग करने वाले लोग हैं ये। और इनसे जो कम्युनिकेशन हमें करनी पड़ेगी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है हमारे लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने वाले लोग हैं, तो हमें इनको संभालना होगा। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि तभी हमारा एमसी जो एकदम एटीट्यूड के साथ बोलता है, रेड ड्रैगन फ्लेम ड्रैगन ना, हाँ हाँ हाँ, मैंने उनमें से कुछ ड्रैगन्स को मारा भी था, तो ये इन सर्कल में लिंक तो नहीं होगा ना अकेडमिक के। अगर मैं कुछ को मारा था मैंने पहले भी, तो मैंने भी मार सकता हूँ। तभी वो ड्रैगन बोलने लगता है, जो उन रेड ड्रैगन फैमिली का मेंबर होता है वो बोलता है कि तभी वो ड्रैगन बोलता है कि अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा, लगता है तुम शायद क्वीन हो सिल्वरिन ड्रैगन क्लैन की, है ना। क्या तुम एक क्वीन होकर भी अपनी बेटी को कुछ सिखा नहीं सकी कि कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है और किसी को बुली करना बुरी बात होती है। तुमने ये चीज़ अपनी बेटी को सिखाया नहीं है क्या। और जो उसका बेटा होता है वो उसके पीछे छुपा हुआ होता है और हमारी जो नोअर होता है उससे काफ़ी डरा हुआ होता है। तभी हमारा एमसी उसके सामने आ जाता है और उससे पीछे हटाता है। तभी वो बंदा बोलता है रेड ड्रैगन फैमिली का कि सिल्वरिन ड्रैगन क्लैन है वो कुछ ज़्यादा ताकतवर नहीं है हमारे फैमिली के सामने। क्या तुम ऐसा दिखाना चाहती हो कि तुम अपनी बेटी के थ्रू हमारे बच्चों को बुली करके ये दिखाना चाहती हो कि सिल्वरिन फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या तुम ये करना चाहती हो। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि तुम भौंक क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी हमारे जो वो होता है रेड ड्रैगन, वो फिर बोलता है कि अगर तुमने मेरे बेटे से अपोलोजाइज नहीं किया तो सोचना भी मत कि तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। तब भी हमारा एमसी बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, मेरे हाथ में भी काफ़ी खुजली हो रही है, लगता है कोई पिटने वाला है मेरे हाथों से। तभी हमारा जो वो बुढ़ा होता है वो टेबल पे मारता है और बोलता है चुप हो जाओ।
तभी वो बुढ़ा फिर शांत हो जाता है और बोलता है कि सारे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, आपने पूरी कहानी सुनी नहीं और अब आप एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, ये थोड़ा अच्छा थोड़ी ना लगता है। और तभी हमारा जो वो बुढ़ा होता है वो बोलना सुनाना स्टार्ट करता है कि लास्ट नाइट में कैंटीन में जो हमारी नौर है उसके साथ जो हमारा रेड ड्रैगन है उसके साथ 2 लड़के थे, लेकिन नौर हमारी ने कुछ प्लेट उसके ऊपर गिरा दी थी जिसके कारण उसका जो कपड़े थे वो गंदे हो गए थे। ये बात हुई थी और तभी मेरे को बताया गया था कि फिर नौर को डॉर्मेट्री के सामने, मतलब कि जो गर्ल्स डॉर्मेट्री है उसके सामने इन तीनों ने रोक लिया था और उसके साथ कुछ लड़ने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, और इनके साथ हाथापाई भी होने वाली थी इनकी, लेकिन हमारी जो नौर है उसने इन्हें पेल दिया था। तभी हमारा जो बुढ़ा होता है वो उन तीनों से पूछता है कि क्या तुम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, क्या तुमने कुछ और इसमें कुछ मिस हुआ है जो मैंने नहीं कहा। तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें मिस हुआ हो। तभी हमारी नौर हाथ खड़ा करती है और बोलती है कि वाइस प्रिंसिपल, मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ इसमें जो आपने नहीं बोला था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। और ये वीडियो कैसी लगी मेरे को पता है, मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन किया या नहीं किया ये तो मुझे कमेंट में बताना, लेकिन मैंने इस वीडियो को स्क्रिप्ट किया है और इस वीडियो को मैंने बनाने के लिए फ्राइडे का डे लिया था पूरा कि मैं इसको अच्छे से स्क्रिप्ट कर लूँ और फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया। क्या तुम्हें बढ़िया लगा ये चीज़, क्या फिर मैं पहले जैसे एक्सप्लेन करता था वैसे एक्सप्लेन करूँ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वैसा ही करूँगा। और शेडो गाय की वीडियो मैंने तैयार लगभग होने ही वाली है, तो मैं वो जल्दी आ जाएगी, मतलब कि नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे तक वो वीडियो भी आ जाएगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहो, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। और अब से जो वीडियोस आने वाली वो स्क्रिप्ट होने वाली है, तो शायद एक वीडियो एक आधे दिन लेट हो सकती है ये वाली वीडियो, लेकिन ये ऑन टाइम पे होगी। संडे मैक्स टू मैक्स, संडे टू मंडे पे ये वीडियो आ जाया करेगी, ठीक है? तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। अरे तुम अभी तक यहाँ पे वेट कर रहे हो? मैंने सब बातें कर चुका हूँ, तुम अब जा सकते हो। यार तुम अभी भी मेरी बातें सुन रहे हो? इतना मत करो। अच्छा तुम सुन ही रहे हो तो फिर ठीक है, नीचे कमेंट कर देना मैं यहाँ तक था, तो ठीक है हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। अब पक्का अब जाओ मैं अब काट रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।